बोल धनबाद की आवाज 10 जनवरी शुक्रवार शाम 5 बजे गांधी सेवा सदन धनबाद में। डर मत, झुक मत, चलते रह, रुक मत, साहस की ओर चूरी, तू सेहत, मेहनत, स्वाद, शक्ति और सबरी, तू अबला नहीं अब सबला है। सुन रे सखी, देखे मेरे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इमेज राइटर 365 पेश करते हैं बिहार में पहली बार अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाने का मौका। आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डेक जेल की जरूरत है। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। नमस्कार, तूफान मेल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनुपमा। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें तूफानी रफ्तार से। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कुछ मिनट की मुलाकात हुई, जिसमें समझा जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति और दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन के बारे में चर्चा हुई है। बता दें कि बुधवार की रात भी लालू यादव और शकील अहमद की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरजेडी नेताओं ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के घर मंथन किया था। बिहार में आम आदमी पार्टी ने निःशुल्क सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए पटना के गांधी मैदान में घंटों बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ दुकानदारों को जोड़ने के लिए पार्टी विशेष मुहिम चलाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ब्रिटेन का बुलावा आया है। ब्रिटिश उच्चायुक्त जेम्स बेवन ने बुधवार शाम को एकड़े मार्ग स्थित सीएम आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें ब्रिटेन आने का न्योता दिया। जेम्स बेवन ने सूबे में चल रहे विकास कार्यों में दिलचस्पी दिखाई और सरकार की उपलब्धियों की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विमेंस यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है, जो अपने आप में अनूठी पहल है। विमेंस कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे सीएम ने कॉलेज में केंद्रीय शोध प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की। चौदहवें वित्त आयोग के साथ बैठक में झारखंड सरकार ने 1,42,000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगी है। बैठक में आयोग के चेयरमैन वाई.वी. रेड्डी के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह और सरकार के तमाम मंत्री शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल इंडिया की वजह से झारखंड में हो रही परेशानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खनन की वजह से सूबे में प्रदूषण और विस्थापन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हेमंत का कहना है कि खनन की रॉयल्टी में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। रांची में 8 सालों बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी को लेकर सख्त चेतावनी दी है। इसका पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने नेताओं को किसी भी तरह के कार्यक्रम से पहले पीसीसी से अनुमति लेने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी में फेरबदल कर महिला SC/ST को शामिल किए जाने का ऐलान किया। चारा घोटाला के एक और मामले में बहस पूरी हो गई है। गुजरात ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला है, जहां से 1,16,93,000 अवैध निकासी की गई थी। मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा समेत 19 लोगों के भाग्य का फैसला 22 जनवरी को होगा।
चुनाव से पहले जेएमएम किसी भी तरह के चूक कर विपक्षों को बोलने का मौका नहीं देना चाहती है। दुमका में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि किसी भी योजना में गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है। पटना यूनिवर्सिटी में एआईएसएफ के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आए मंत्री पीके शाही का घेराव किया। ये लोग कल हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। दरअसल बुधवार को छात्र अपनी मांगों को लेकर राजभवन मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे के करीब रोक दिया, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था। औरंगाबाद में अनुग्रह नारायण इंटर कॉलेज के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। उग्र छात्रों ने इस दौरान समाहरणालय और कोर्ट के अधिकारियों की भी गाड़ी रोक दी। छात्रों के गुस्से को देखते हुए वरीय उप समाहर्ता अपनी गाड़ी से उतरे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। वहीं प्रिंसिपल ने छात्रों के आरोपों को निराधार बताया है। रोसड़ा के बादुपुर गांव में बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और घंटों सड़क जाम रखा। मसौरी में छेड़खानी को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना अनुमंडल मुख्यालय के सोनकुकरा सती स्थान मोहल्ले की है। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई। पीड़ित के 3 लोग घायल हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घरों से हथियार बरामद किया है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी का पीड़ित परिजन ने विरोध किया, जिसके बाद आरोपी पक्ष हमलावर हो गए। पीड़ित पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। शेखपुरा में जनता दरबार में एक फरियादी की जमकर पिटाई कर दी गई। ये जनता दरबार डीएम ने लगाई थी। फरियादी ने वृद्धा पेंशन और जन वितरण प्रणाली को लेकर शिकायत लेकर डीएम से मामले में ठोस पहल करने की मांग की, जिसे लेकर एसडीओ का गुस्सा भड़क गया। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चालक और सहचालक घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि इंजन की तेल टंकी फटने से आग लगी। देवघर के बहुचर्चित जमीन घोटाला मामले में सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आरोपी ध्रुव परिहस्त से पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम मंडलकारा पहुंची और घंटों उनसे पूछताछ की। बता दें कि 2011 में देवघर के अभिलेखागार से जमीन से जुड़े कई दस्तावेज चोरी हो गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नए सत्र की पढ़ाई अगस्त से शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। बिहार के डीजीपी अभ्यारंद ने सीआरपीएफ के डीजी को साफ तौर पर लिखा है कि नक्सल विरोधी अभियान में बिहार के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाए। वैशाली के जुड़ावनपुर थाना प्रभारी हत्या मामले में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुखिया के पति श्रीकांत राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जुड़ावनपुर से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। और तूफान मेल में यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो लौटते हैं।
आधार, आम आदमी का अधिकार। आधार में गलती हो तो सुधार के लिए इंटरनेट या डाक के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। इंटरनेट से आवेदन देने के लिए लॉग ऑन करें ssub.uid.in/web/guest/ssup-home पर। आधार आधार आधार। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। बाबा नगरी देवघर में आम्रपाली ग्रुप लेकर आए हैं होटल आम्रपाली कलाकर, स्टार होटल इन देवघर, जहां आपको मिलेगी सभी अत्याधुनिक सुविधाएं, लग्जरी बैंक्वेट, वेल फर्निश्ड रूम्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, जिम एंड स्पा। होटल आम्रपाली कलाकर, देवघर, झारखंड। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनेंस, रियल एस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। खुशबू ऐसी जो सबको मन भाए, और उन्होंने की अगरबत्तियाँ जलाइए, घर में सुख समृद्धि पाइए। क्या तकलीफ है? घुटनों का दर्द है। और आपको? कमर और जोड़ों का दर्द है। यस जेंटलमैन। पीठ दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव। आप सबको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डे जेल की जरूरत। कमर एवं जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर डेग जेल की जरूरत है। अरे वाह मालती बहन, नजर गुजर के लिए टीका तो लगा दिया, और बाकी के लिए? बाकी तेरे बच्चे के लिए खसरा, काली खांसी, टीबी, दमघोटू, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और टेटनस जैसी 7 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीका। मकेरी टीका लगेगा कहाँ दीदी? अरे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध है। तो अभी ये चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं। समय से टीका, काम है अच्छा, आंगन में खेले हंसता बच्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं तूफान मेल। बढ़ते हैं खबरों में आगे, एक बार फिर तूफानी रफ्तार से। रक्सौल के हरैया ओपी से पुलिस ने 14 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शख्स नेपाल का नागरिक है, जो नेपाल से नशे की खेप लाकर बिहार के कई स्थानों पर सप्लाई करता था। बरामद चरस की कीमत करीब 28 लाख रुपए आंकी गई है। रोहतास में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन में भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। सारे हथियार एक गुफा के अंदर बरामद किए गए हैं। बरामद हथियारों में 5 देसी राइफल और 1 पिस्टल शामिल है। पलामू पुलिस ने शहर में बढ़ते पोर्न वीडियो के कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की है। पुलिस ने कई मोबाइल दुकानों में छापेमारी की और इस दौरान 3000 से अधिक सीडीज और दर्जनों लैपटॉप जब्त किए गए। तेजाब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची जिला प्रशासन की ओर से कई दुकानों पर छापेमारी की गई। जिला प्रशासन अपने अभियान के जरिए पता लगाने में जुटा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। लंबे समय से की जा रही मांग के बाद वैशाली के चेचर गांव में बिहार सरकार ने उत्खनन का काम तो शुरू करवाया, लेकिन इसका जिम्मा अप्रशिक्षित हथियारों में सौंप दिया है। ऐसे में अब वैशाली के गौरवशाली इतिहास पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। सिवान में सिविल सर्जन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने सिविल सर्जन चंद्रशेखर को सरकारी आवास से गिरफ्तार किया।
सिविल सर्जन ने गौरिया कोठी के सेवानिवृत्त कर्मचारी से 1 लाख रुपए घूस के तौर पर मांग की थी, जिसके खिलाफ कर्मचारी राम रतन प्रसाद ने विजिलेंस विभाग से लिखित शिकायत कर दी, जिसके बाद जाल बिछाकर सिविल सर्जन को 50,000 रुपए घूस लेते हुए हिरासत में लिया गया। रांची के नामकुम इलाके में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लोहादेह बस्ती में एक भांजे ने अपने मामा की टांगी से मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। लखीसराय में जमीनी विवाद में भाई ने अपने चचेरे भाई का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में 5 सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुमला में जमीन विवाद में एक दंपति की उसके रिश्तेदारों ने पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सदर थाने के जरोगा गांव का है। वैशाली के अनवरपुर गांव में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक घर में छापेमारी कर संचालिका समेत 6 को धर दबोचा है। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं शामिल हैं। अपहरण मामले में दिल्ली पुलिस ने धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि बिहार के नवादा का रहने वाला एक शख्स दिल्ली से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। देवघर के सदर अस्पताल में मरीजों को एक्सपायरी दवा देने का मामला सामने आया है। इलाज कराने आए एक मरीज को अस्पताल की तरफ से 3 दवाइयां दी गई, जिनमें से एक एक्सपायरी निकला। मरीज ने सिविल सर्जन से शिकायत की है। कोडरमा में भाजपा कार्यकर्ता रेलवे पुल निर्माण कार्य को बंद करवाकर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के मद्देनजर रेलवे ने फाटक बंद कर दिया है। इस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी रांची में आज से अनशन पर बैठ गए हैं। संघ ने साफ तौर पर कहा कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, अनशन जारी रहेगा। धनबाद जंक्शन के विस्तारीकरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रेलवे प्रबंधन और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग आमने सामने हैं। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से जंक्शन में स्टेशन भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन अब छाईगद्दा के झोपड़पट्टी में रहने वाले इसके आड़े आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली के बच्चों के लिए 90% सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है। इसके खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। आरा समाहरणालय सभागार में 20 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की गई, जिसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने पदाधिकारियों को शिकायत सुनने के बाद फटकार भी लगाई। इस दौरान तमाम विभाग के अधिकारियों ने अपना पक्ष भी रखा और खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया। बंगाल में समस्तीपुर की रहने वाली एक और दामिनी की मौत के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। डीवाईएफआई के बैनर तले हजारों लोगों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और ममता बनर्जी पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग पर लोगों ने जोर दिया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बोकारो इस्पात नगर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिला परिवहन पदाधिकारी और डीएसपी यातायात के अलावा पुलिस अधिकारी और आम लोग भी शामिल थे। आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा दिए जाने और एपीएल बीपीएल राशन कार्ड वितरण करने के मांग को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन कर मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
गुरुवार को राजधानी पटना के डीएम कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें डीएम एल सरवन ने लगभग 100 मामलों का निपटारा किया। जनता दरबार में ज्यादातर मुद्दे पारिवारिक विवाद से जुड़े थे। चाणक्य IAS अकेडमी के चेयरमैन सक्सेस गुरु AK मिश्रा हजारीबाग में लोगों को सफलता के गुर सिखाएंगे। AK मिश्रा हजारीबाग में 19 जनवरी को अपना व्याख्यान देंगे। इस सेमिनार में प्रवेश बिल्कुल मुफ्त होगा। और तूफान मेल में यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। ये है मेरी पहचान। आधार से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-300-1947 पर कॉल करें। आधार आधार आधार। आस्तिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से तमाम भारतवासियों को और आस्तिक परिवार के तमाम ग्राहकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर आया राष्ट्रीय खादी और सरस महोत्सव 22 दिसंबर से 11 जनवरी तक रांची के मोरहाबादी मैदान में। देखिए विभिन्न प्रदेशों की खादी, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का आकर्षण और शिल्पकारों का जीवंत प्रदर्शन। आइए खरीदारी के साथ कराइए निबंधन आधार कार्ड का, दर्ज कराइए मतदाता सूची में अपना नाम। मुफ्त मधुमेह जांच तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही उठाइए आनंद सांस्कृतिक कार्यक्रमों और किड्स तथा फूड जोन का। आज जो भी चीजें इस खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से कार्यशाला हो या योजनाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है, निरीह कमजोर हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। मैं जनेंद्र जी को कहना चाहता हूँ, इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर झारखंड में ऐसे 40-50 लोग प्रशासन में मिल जाए, झारखंड का नक्शा बिल्कुल बदल जाए। श्री जयनंद जी के नेतृत्व में इस बोर्ड ने जो काम किया है, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा मिसाल है। Free admission open for session 2014-15. Baby pre-nursery to standard 3. Well-educated and experienced teachers. Homely caring. Transport facility. Little Wings School, Krishna Nagar, Booty Mode, Ranchi. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तूफान मेल। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रांची में योजना एवं विकास विभाग और यूनिसेफ की ओर से नागरिक निबंधन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सेमिनार के पहले दिन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पर चर्चा की गई। पटना में ठंड का कहर जारी है। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा है। लगातार गिरते तापमान में सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ठंड को देखते हुए 12 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आरा में भी लोग कड़ाके की ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे। गरीबों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। साहिबगंज में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड की वजह से कुहासे का कहर दिन के 12 बजे तक रहता है, जिससे इसका असर सड़क और रेल यातायात पर भी पड़ता है।
भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा है कि मोदी को पीएम पद की रेस में शामिल होने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। मोदी पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि वो जहां कहीं भी जाते हैं गुजरात की बात करते हैं। बेहतर होगा कि वो अपना इस्तीफा देकर देश की बात करें। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार से अच्छे संबंधों पर उठे सवाल पर राज ठाकरे ने यह प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुरुवार को हैदराबाद में आरएसएस नेताओं के साथ मुलाकात की। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को विधानसभा चुनावों के नतीजों से उत्साहित नहीं होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मोहन भागवत ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए बड़ा संकट बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और संघ परिवार पर निशाना साधा और आरएसएस की तुलना रावण से की है। दिग्गी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अपने टिप्पणी में कहा, आपके कार्यालय पर भाजपा संघ कार्यकर्ताओं के हमले के वो कड़ी निंदा करते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा गुरुवार को भाजपा में विधिवत शामिल हो गए। करीब 1 वर्ष पूर्व बगावत कर खुद की पार्टी बनाने वाले येदियुरप्पा ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने अक्षम्य अपराध किया था और उन्हीं के गलत निर्णयों के कारण ही राज्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो 2006 में निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक में किए गए आवंटन को रद्द करने के विकल्प की जांच कर रही है। महाधिवक्ता जे.ए. महानवती ने जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ को कहा कि आवंटन रद्द करने के न्यायालय के राय पर सरकार विचार कर रही है। अमेरिकी अदालत द्वारा वीजा धोखाधड़ी मामले में 13 जनवरी को समय सीमा बढ़ाने के देवयानी खोब्रागडे के अनुरोध को खारिज किए जाने के बावजूद राजनयिक के वकील की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो अन्य विकल्प देख रहे हैं। देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को मामूली गिरावट देखी गई। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 16 अंक गिरकर 20,713 के स्तर पर सपाट होकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 6,168 के स्तर पर सपाट होकर बंद हुआ। आरबीआई ने एटीएम पर पैसे निकालने पर चार्ज लगाने की खबरों को अफवाह करार दिया है। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती ने कहा, अगर कोई बैंक खाता धारकों से अपने ही एटीएम से पैसा निकालने के लिए चार्ज करे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है। टीम इंडिया के वनडे क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग खतरे में पड़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 2 ऐसी टीमें हैं जो भारत से गद्दी छीन सकती हैं। न्यूजीलैंड में भारत को 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली है। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 114 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और भारत से 6 रेटिंग पॉइंट्स पीछे है, जबकि इंग्लैंड के 111 रेटिंग पॉइंट्स हैं। और इसी के साथ तूफान मेल में इतना ही, लेकिन कशिश पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर करनी है अपनी हक की बात तो आइए कशिश के साथ। हम देंगे आपको खुला मंच और बनेंगे आपकी आवाज। बोल झारखंड बोल, धनबाद की आवाज। 10 जनवरी शुक्रवार शाम 5 बजे गांधी सेवा सदन धनबाद में।